No, we are not making a sound, but we are welcoming her. She is the national coordinator of Jurist Wing, और आप माउंट आबू से आए हैं, और हम लता दीदी से अनुरोध करेंगे कि आप हमें एक guided meditation दें, so that we prepare ourselves mentally also. Om Shanti once again. बाबा बहुत ही सुंदर ढंग से हमको ये ज्ञान समझा रहे हैं और स्पेशली मेडिटेशन भी सिखा रहे हैं। बाबा जब प्रवचन देते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, उन मुरली में भी बाबा बीच बीच में हमको डीप साइलेंस में ले जाते हैं। साइलेंस डज नॉट मीन के आवाज से परे ओनली, मगर साइलेंस मीन्स द कूलनेस एंड द कामनेस ऑफ द माइंड। आवाज नहीं आ रही और अंदर से हमारे थॉट्स चल रहे हैं और उसकी बहुत हमारी फाइटिंग हो रही है, तो दैट इज़ नॉट मेडिटेशन। तो हम अभी माइंड को पहले शांत करेंगे। मैं आत्मा शांति का कुंज हूँ। मुझ आत्मा की दो शक्तियाँ, मन और बुद्धि, कंबाइंड होकर शांति का अनुभव कर रही है। मैं डीप साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं एकदम क्लियर होते हुए आत्म स्थिति में टिक कर अपने आप को इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, जो चैतन्य है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से डिटैच होती जा रही हूँ और मैं आत्मा शांति धाम की यात्रा कर रही हूँ। शांति धाम इस साकारी पृथ्वी लोक से ऊपर चांद सितारे सूर्य से भी ऊपर सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, वाह कितना सुंदर दिख रहा है मेरा स्वीट साइलेंस होम। गोल्डन लाल प्रकाश और अनेक आत्माएं चमकते हुए तारों की तरह
दिख रही है। वाह, ब्यूटीफुल। बीच में एक तेज सितारा चमकता हुआ परमात्मा दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के नजदीक पहुंच गई। मुझे परमात्मा में से शांति की किरणें, सुख की किरणें, पवित्रता की किरणें मिल रही हैं और मैं आत्मा डीप साइलेंस, सुख, पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा द्वारा सर्व शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं आत्मा भी शक्तिशाली होती जा रही हूँ। इन सभी शक्तियों से मैं आत्मा पावरफुल बन सारे विश्व में सुख, आनंद, प्रेम, शांति, पवित्रता की किरणें फैला रही हूँ। मैं स्वयं के साथ साथ विश्व की सभी आत्माओं को, प्रकृति को, विश्व को, पांचों तत्वों को इन शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। इन सब को पावन बनाते हुए सबको सुख, आनंद, शक्ति, शांति का अनुभव करा रही हूँ। सभी को इन शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। बाबा, आपका बहुत बहुत थैंक्स, जो आप मुझे इतनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हो और इन शक्तियों के कारण मुझ आत्मा में से किरणें निकलकर शरीर को भी शुद्ध और पावन बना रही हैं। आत्मा के साथ साथ शरीर भी पावरफुल बन रहा है और मुझे अनुभव हो रहा है इन शक्तियों के साथ मेरे शरीर की अनेक बीमारियां ठीक होती जा रही हैं। जो स्ट्रेस था,
वो समाप्त हो गया। टेंशन नहीं लग रहा है। मैं आत्मा बहुत शांति का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा से प्यार का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा मुझे प्रेम करते हुए आनंद दे रहे हैं। ये वंडरफुल अनुभूति मुझ आत्मा को परमात्मा के सानिध्य में प्राप्त हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। शांति के सागर के सानिध्य में सागर में और भी गहराई में उतरते जाएं और डीप जाएं और डीप जाएं। अब आपको एकदम डीप साइलेंस का अनुभव होगा। अपने अंदर की आवाज के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सिर्फ परमात्मा का वरदानों वाला हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। परमात्मा ने मुझे ब्लेसिंग से भरा हुआ हाथ मेरे सिर पर रख कर मुझे धन्य धन्य बना दिया। अब ये सब ब्लेसिंग्स और शक्तियां अपने अंदर बढ़ते हुए मैं आत्मा पुनः रिटर्न जर्नी करते हुए अपने शरीर के सानिध्य में आते हुए अनुभव कर रही हूँ कि मुझ आत्मा के साथ मेरा शरीर भी शक्तिशाली बन गया है और अनुभव हो रहा है ये सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा और शरीर में से निकल निकल कर सिर्फ इस कमरे में ही नहीं मगर इस कमरे से बाहर धीरे धीरे सारे विश्व में फैल रही हैं और मैं सारे विश्व को शांति स्वरूप बना रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।
Om Shanti. Om Shanti. So I think it was Ishu Ben who had, spoke about this creating the culture of well-being just yesterday, and just then I remembered somebody back in Hyderabad. We have this every Saturday. Today is the day. Every day, every Saturday, we have this little get-together, and this person is, it's not really a book club kind of a thing, but then he's been reading this book on placebo. So, so we cover a lot of topics, a whole lot of topics, and one of them was about healing oneself and about well-being, not just a physical well-being, but also mental well-being and also spiritual well-being. So, so this person, he has been the son of the founding chairman of a fertilizer company, very, very prominent and reputed, a fertilizer company back in Hyderabad. So his son had taken over as a managing director then, and then he continued to do so. It is, they've got a whole big factory in another district and everything, and it's doing very bad now. And he's almost lost everything. He's not doing well. So he's part of that little group when we discuss things. And he said something, and I think I want to share it with you all. He said that in this whole journey, now he's 70. So he said, I'm going through this journey and I've understood that everything that happens outside mirrors what is within me. My well-being projects something wonderful happening around me. And something that is disturbing from within, it disturbs my body, it disturbs what is happening outside, whether it's my business, whether it's my family, whether it's my relationships, it's all projecting what's going on within me. So he was struggling with a whole lot of time with psoriasis, and every doctor he's been to, they said, this is just not physical well-being. It's all to do with what you're thinking and the worries and anxiety that you're having. So he said, there is a point of time where I was doing very well, and I do not want to blame my advisors. They've advised me wrong. The government policy put me down. I don't want to blame anybody where my company got stuck in Mangalore, why my company got stuck in Andhra. I don't want to talk about all that. I don't think I need to blame anybody, but my spiritual well-being inside, which got affected because of greed and because of arrogance, he says. I think that kind of a honest conversation with oneself, I think it automatically drives you to have the right way to bring well-being within. It's just not well-being that I can just take a walk every day in the morning and feel very good about it, but actually take a walk back into my life and see what all things that I could take care of so that I could have a better life and I'm moving ahead. So what the conversation I had with him really, gave a totally new perspective to what is truly well-being, that I take care of my needs and not just greed, and I take care of my self-respect and not my arrogance. And then I make the right decisions, because I'm sure he must have had very good chartered accountants like you directing him not to invest in such things and not to do such things, but then he went ahead. So the thing is, the whole context which Ishu Ben and Hussein Ben was telling me was that you can have a dialogue on what is it that I can contribute in my life right now, right here, where I can ensure a proper, well-being, not only my physical well-being, because physical well-being is just a projection of what's going inside, right? So just now before I came here, one of brothers who comes to the center since 92, he's been meditating with us. He's turned 76 this year, and he always likes to walk from home to the center in the morning. So when he's walking up, he's feeling pain because our center is on the hills. So he has to climb up and he feels little pain. It may not be an attack, but angina or something. So we showed him to the doctor and everything. And he's been admitted to put a stunt, the 2 stunts and everything. So
The doctor comes up and he's saying, who are his relatives and all. He's talking to his son and his wife and said, in Telugu, he was telling them that he's got well-being inside. The heart is affected, it may be genetic, it could be age, but it's not because of stress, that much I can tell you, because he is totally in a very good state of mind. So, and then the son said, that's all that I need. If he is fine, and in the whole of that ward I walked in and I said, are you okay? And he said, I'm perfectly fine, and I'm giving good wishes to all those who are admitted in this ICU. So that they can get well and go out quickly like me. So this kind of state of mind, if I need to, safeguard it for myself and my future, what is it that I need to contribute in my life so that I make that kind of a lifestyle? Is something I would want you all to have a dialogue upon. What is it that I can contribute? What is the thought process? What are the steps that I need to take so that I can take care of my well-being? Because this is such a centered thought process, because I'm going to help everyone. This is just not me. It's my family, it's my work, everything. It's a ripple effect. It's going to go places. So how do I start off with myself is what I would like you all to have a dialogue upon. Is that okay? So how are they going to have a dialogue upon? Are they going to go into groups, or are you going to go with just 2 people discussing? Or it would be nice if you have a group of 4 and then you can share it. But before that, I'd like you all to think about it just for about 5 or 10 minutes on your own and jot it down, and then get back to a group of 4 and share. Is that okay? What is it that you understood by what I just said? Can you share with me so that we can understand? Well-being. Yes. What would be your contribution for such a well-being that we require right now in our lives so that it can create well-being for others around me? Yes. How do I start it for myself? How do I? Because we're just not talking about one limited well-being. It's a wholesome well-being. I remember a sister from London, she was talking to me very many years ago, and she was saying, we need to build our muscles, we need exercise, that's very important, but we need to build spiritual muscles too. That's very important every day. And spiritual muscles are thoughts. What kind of thoughts you keep taking, so that we start thinking different. Like this brother, for example, said that I have decided that I need to have healthy conversations and have company of people who are working in that area of well-being. And third thing is I need to take time out for silence for myself. These are 3 things I mentioned. So on those lines you can think too. So we can then give 100% of our efforts in a very constructive manner. So we all should be strongly believing in our own dreams, goals, ambitions, and our own perspectives of thinking too. Next one is, as we say, the art of all arts is to make one's life a perpetual victory. And this victory in our life would be incomplete if we don't add a spiritual touch in our daily life. So being brand ambassador to many projects, personally, if I add my point here, then I believe empowerment of anyone would be very incomplete if we don't get inclined towards spiritual aspect. And as a youth, I would say that this is the time where we all belong to this fast age of science and technology and jet age of hurry and speed. If right now we don't adopt spirituality in our daily life, then we may end up in a very chaotic situation.
So we should adopt whatever it suits us, be it meditation, any religion, or any activity, but we should remain close to the Almighty. I think that would be the best change we can do in our lifestyle. And as we all know, well-being is not just physical and mental, it is a wholesome component of physical well-being, mental well-being, social well-being, spiritual well-being, psychological well-being. So we need to work on all these factors equally so that totally we try to become a divine soul altogether. So that's it. I think we have summarized everything. Thank you so much. Group number 2, who will just raise your hand? ओम शांति. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियलाइज कि इतने एलिवेटेड सोल्स हैं इस रूम में और हमारे ग्रुप में. सो ऑन बिहाफ ऑफ विवेक, संदीप एंड धर्मेंद्र जी, आई एम विशाल. सो प्रीटी मच द एक जो थीम है वो तो ये है कि कितने भी थ्योरी बात कर लें, पहले अपने जीवन में धर्म को उतारें, मेक इट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड मेक आवर लाइफ बेटर, बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. दैट शुड बी द वे फॉर आवर ओन वेल बीइंग. बोलते हैं ना कि एरोप्लेन में कि बिफोर यू पुट मास्क ऑन अदर्स हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट. सो पहले अपने आप की हेल्प कर रहे हैं, अपने आप को बेटर कर रहे हैं, एंड मेक इट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. I do believe in my own personal view कि meditation must become a part of everyone's life, whether howsoever busy you are or not. And I think एक और point आया था कि दुआएं gather करें, blessings. उससे rather we become better and we make others better. So that again is the main thing. Other point came is कि ego को check करें. I think वो बड़ा day to day life में ego हमेशा हर aspect में आ जाता है. जब बोल रहे हैं तब भी ईगो आ जाता है कि मैं कैसे बड़ा करके बताऊं. तो ईगो को चेक करें. बड़ा ही वो डिलेमा होते हैं हमेशा. आई थिंक देयर इज अ चॉइस एंड आई थिंक वी नीड टू कीप इन माइंड. सो आई थिंक पॉइंट नंबर 1 इज कि बिकम बेटर आवरसेल्व्स एंड लेट बिफोर हेल्पिंग अदर्स एंड ऑल्सो दैट्स वन की पॉइंट. जो पॉइंट था कि हाउ डू वी मेक कंट्रीब्यूट टू वेलबींग, तो आई बिलीव एंड द ग्रुप बिलीव्स दैट कि हमें कनेक्शन ड्रॉ करना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस के बीच में. अभी हमने सोचा हुआ है कि स्पिरिचुअल मतलब कि हमारे कर्म कटेंगे, हम अच्छे बनेंगे, बट एक प्रोफेशनल सक्सेस में अगर हमें ग्रो करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, अपना ब्रांड बनाना है, बीइंग स्पिरिचुअल हेल्प्स रादर देन कॉन्ट्राडिक्ट्स. कई बार बोलते हैं कि यार मेडिटेशन करने के बाद भी और इतने स्पिरिचुअल होने के बाद भी यू आर सक्सेसफुल, मतलब ये बात भी क्या कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम सक्सेसफुल. आई नीड टू टॉक दैट कनेक्शन. उससे क्या होगा कि वी इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू आवर ओन जर्नी कि बाय द वे दिस पर्सन फॉलोज दिस रूटीन एंड ऑल्सो दिस इज, तो पीपल वॉन्ट टू नो कि वाई यू आर सक्सेसफुल. वी शुड टॉक अबाउट कि दिस इज द पाथ एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव this gathering and center here and didis here. So I think that's the best way to contribute to the well-being of others, by being living example and by talking about it also openly. I believe in social media, LinkedIn, we must talk about. Why not we talk? Why talk about awards and all? Talk about ki here is how I faced ego and I failed. Talk about it in an authentic manner and let people see your authentic self. So talk about spirituality more in the open way. And that's the way to spread to the well-being of others. I hope I covered. Yeah. Thank you. Om Shanti. Our group comprised of Sandeep, Shripal and Prachi and me, Trilok. We had a discussion because I joined a little late. Prachi also joined a little late. We didn't know much of the context, but whatever sisters spoke to us, we discussed on that. On the basis of that, Prachi feels that whenever there's a setback in her life, she tries to analyze. She tries to find a cause and effect relationship into it and then try and see where she stands and how can she come out of it. She tries to know the reality, knowing the facts and then acting accordingly. So this is her way of thinking. Then Shripal feels that single person, standalone person cannot work much. They have a 4 a.m. comeback club. Early in the morning, people come for a walk or something, and in the morning, there's a lot of positivity in their mind. So when they come, they don't face any negativity, and that club speaks about good things, and they learn from each other, and that is how the positivity goes on throughout the life. They wake up early morning, inside their state of mind is very quiet, peaceful, and that is what they give to others also, each other. So I think that is his way of looking into it.
And Sandeep feels that already a part of 5:30 a.m. group. They have a 20 minutes pep talk. They have 20 minutes talk every day, which is positive talks with each other. And I think that keeps the group's mindset positive right from the morning, and that creates a well-being for the whole group. There may be a smaller group, but then this smaller group can increase slowly and gradually. Then I feel that, this kind of a groups can really work. Because जब हम company कहते हैं ना, साथ संग जो होता है, that is very important. Like you see, we all are here in this hall today. There may be invitation was have gone to so many people, but only few people could come. They are here. Like-minded people are here. All of them are spiritually inclined people. Otherwise, they wouldn't have come. They are all here, spiritually inclined. If we can all work together and see, look within. अंदर देखें कि हम क्या हैं. If we look within and we look for 20 minutes in a day to talk to ourselves. हम लोगों से बहुत बातें करते हैं, तुम कैसे हो, अपने आप से कभी नहीं पूछते कि त्रिलोक तुम कैसे हो. तो I think we need to look within, talk to ourselves, then we'll understand what are the things going wrong with us. And one more thing is, जब कभी हमारा टेस्ट होता है, बाबा हमारा टेस्ट ले रहा है, या God is giving us some kind of a testing situation. हमको टेस्ट के सिचुएशन में डाला है, हमें लगता है मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होना है. So I think we can, if we have a positive bent of mind, we'll say, wow, God has chosen me to test. So I can give the test in a better way and I can come out of it, and the well-being, mental well-being will be taken care of by myself only. I don't have to look for an outward factor to give me the well-being, mental well-being specifically. So I think well-being के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप से बात करें, meeting self every day, at least for half an hour in every day's time. If we can only give, our group discussed that we can give only what we have. Om Shanti Didi. So हमारे ग्रुप में ये डिस्कस हुआ है कि हमारे पास जो होगा हम वही देंगे. अगर हमारे पास पीस है तो हम पीस फैलाएंगे, हमारे पास अच्छाई है तो अच्छाई फैलाएंगे, हमारे पास डॉलर है तो हम डॉलर ही देंगे किसी. If we want to give, if we have a dollar with us, we'll be able to help the people with the dollars only. Similarly, if we have happiness, we can give only happiness to the people. अगर हम खुद रोतड़ू हैं तो हम किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं. ठीक है. तो एक्चुअली दिस इज व्हाट द ग्रुप डिस्कस्ड कि अगर हम हंसते हैं तो हमें देख के दूसरा भी हंसता है. अगर हम रो रहे हैं तो दूसरे बोले रोता ही रहता है हमेशा, कोई हमें अच्छा ही नहीं बोलेगा. इफ यू आर स्माइलिंग, स्माइल ओनली ब्रिंग्स अ पॉजिटिविटी इन द लाइफ. दिस इज व्हाट द ग्रुप हैड डिस्कस्ड. थैंक यू सो मच. Thank you very much, and we welcome Asha Didi with a big round of applause. She is so, I will not say busy, but always serving 24/7. Radhika, when you're sitting there, right? Yes. Yeah. No, you can sit and turn your head and listen. So we welcome Asha Didi. So Didi, we had a little, discussion in groups around well-being and how you can actually spread it. And this is the group of people. Do you think कि आप हम दोबारा उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने करें? Yeah, that's fine. You've met most of them. So we have Asha Didi, and we will ask her to share greetings, her thoughts with us. ओम शांति. मैं केवल हेलो करने आई हूँ क्योंकि अभी आपका सेशन ब्रिजन भाई लेने वाले हैं शायद. मैं सिर्फ जब ये देखती हूँ क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ वेल बीइंग. कल्चर मीन्स environment. Culture means that's a Hindi translation. Yes. It comes from the word cultivating. कोई चीज कल्चर कब बन सकती है? जब आप उसको बार बार रीइंफोर्स करेंगे, उसको सस्टेन करेंगे, उसको स्प्रेड भी करेंगे. मेरे अकेले के करने से
कैरेक्टर बनेगा, परंतु कुछ लोगों को साथ लेंगे तो वो कल्चर बनेगा। मेरा कल्चर है ये ठीक नहीं है, हमारा कल्चर, मेरा कल्चर नहीं होता, मेरा कैरेक्टर होता है, लेकिन कल्चर हम लोग का जॉइंटली यूनाइटेडली होता है। तो हम क्या करेंगे, वेल बीइंग के लिए क्या करना है? वेल बीइंग के लिए सिंपल बात है कि वेलनेस में ही रहना है। और वेलनेस क्या है? जिसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, जिससे मेरी पीस डिस्टर्ब ना हो, जहाँ मेरी स्टेबिलिटी है, जहाँ अप्स एंड डाउन्स ना हो। अप्स एंड डाउन्स हो तो भी मैं उनको उसको बदल लूँ, ये चीज़ें। इसमें एक चीज़ जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है, एक है विजडम, आई थिंक आई वाज शेयरिंग दिस विद यू। एक होती है विजडम, दूसरा होता है उस विजडम को अप्लाई करना, उस विजडम को यूज करना। हम लोग कितना लेते हैं, जैसे आज सवेरे मैं कह रही थी, किसी ने मेरे को सुनाई है, ये आते हैं ना स्लोगन्स वगैरह आते हैं, तो एक छोटी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची ने मेरे को कहा, दीदी मैं आपको एक वो सुनाऊं, स्लोगन सुनाऊं? मैंने कहा सुनाओ। उसने ये सुनाया, जो कांटों पे चलते हैं वो अपना रास्ता फास्ट तय करते हैं। जो कांटों पर चलते हैं वो अपना रास्ता फास्ट तय करते हैं, क्योंकि उनको कांटे चुभेंगे, सो दे विल मूव फास्ट, दे विल ओवरकम, और पेन को भी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। कितनी अच्छी विजडम की बात है, परंतु इसको अप्लाई करना। हम इसको शेयर करके खुश तो होते हैं, आपसे शेयर करूंगी, आप औरों से करेंगे, हम खुश तो होंगे, परंतु जीवन में अप्लाई करें तब वो वेलनेस आएगी, तब वो वेल बीइंग होगा। हमारी एक दादी जी थी, दादी हृदय मोहिनी। दादी हृदय मोहिनी जी के वर्ड्स हुआ करते थे, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। वो कहा करती थी, बात आएगी और चली जाएगी, बात को भी अक्ल है, कि हम लोग साइक्लिक ड्रामा बिलीव करते हैं ना, बात को भी अक्ल है कि मैंने 5000 साल के बाद आना है, और हम चेतन होकर के उस बात को बार बार याद करके परेशान होते हैं। तो दादी जी कहते थे, शरीर भी छूट जाए ना, आपकी स्माइल ना जाए। एंड आई रियली टेल यू, अभी पिछले 15-20 दिन के अंदर मैंने एक आत्मा ऐसी देखी। आमतौर पर व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसका शरीर मुरझा जाता है, फेस मुरझा जाता है। मैंने उस आत्मा की फेस को देखा, इतना शाइन कर रहा था। आत्मा नहीं है जो उसको चेतनता देती है, उसके फेस पे क्या शाइन थी। मैंने सोचा इसके फेस पे शाइन का इस समय इसका कारण क्या है? कारण है कि उसने सदा अपने आप को हैप्पी स्टेट में रखा था, ऑलवेज। कभी भी मैंने उसको चिड़चिड़ेपन में नहीं देखा, कभी मैंने उसको वॉइस रेज करते नहीं देखा, कभी मैंने उसको झुंझलाते नहीं देखा। वेरी वेल, अपने जैसे पूरा कंट्रोल होता है अपने ऊपर, और खुशी वाला। प्यारे भाइयों बहनों, हम और कुछ नहीं दे सकते, ना ही दुनिया में किसी को किसी से कुछ चाहिए। एक चीज जरूर चाहिए सबको, वो है गुड विशेस। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जब लेग पुलिंग करते हैं हम किसी की, जब किसी की आप लेग पुलिंग करते हैं तो क्या करते हैं?
पहले आप पीछे जाते हैं तब उसकी लेग को पुल करेंगे ना, पहले खुद को पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो क्या करते हैं, इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। और वो चीज जो है, अब क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो। अब देवताएं कोई थोड़ी इतने सारे डिटेल्स में जाते हैं, नहीं। सिंपल सिंपल कल्चर ऑफ वेल बीइंग। खुश रहो, औरों को खुश रखो, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, दुआएं दो, दुआएं लो, अपकारी पर भी उपकार करो। इतनी बात है। इससे शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, और वो शक्ति हमारे जीवन को चलाती है। ठीक है, तो आप लोग तो भाई इंटेलेक्चुअल्स बैठे हो, आप तो बड़ी बड़ी बातें निकालोगे, हम बहनों तो सिंपल बात बताते हैं, जो हमने दादियों से सीखी है, सिंपल बात, और वो बात समझ में आती भी है। ठीक है, तो इस डायलॉग से, इस सिटिंग से मैं अपने लिए क्या लेके जाऊंगी, राधिका यू आर गुड एट इट, अपने लिए ये क्या लेके जाएंगे हर एक, तब आपका डायलॉग सक्सेसफुल है। फाइनेंस की बात है ना भाई, हाँ? इतना समय लगा रहे हो, मेरा फायदा क्या है, फायदा तो कुछ होना चाहिए ना, वो देखेगा। ओके, ओम शांति, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ओम शांति। तो हम 4 नंबर ग्रुप से, हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं राम साहेब भाई, शीनम बहन, सुमित भाई और मैं नवीन भाई। तो हम लोगों ने मंथन करके जो समरी बनाई, उसके अंदर एक पॉइंट निकला पॉजिटिविटी, कि हम अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के सबसे पहले तो हमारे अराउंड ऑरा बना सकते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी हमें अफेक्ट ना करे, जो आज की दुनिया में, चाहे वो कॉरपोरेट में हो, चाहे लौकिक वर्ल्ड में हो, हमारे समाज में हो, संबंधों में हो, चाहे ऑफिस स्पेस में हो, उस नेगेटिविटी से हम अपने को इंसुलेट कर सकें और उस पॉजिटिविटी को अपने अराउंड फैला सकें। दूसरा हम कर सकते हैं एम्पैथी, मतलब हेल्पिंग नेचर। कोई भी हमारे पास किसी भी किस्म की, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में, चाहे हमारे से जूनियर हो या सीनियर हो, काम से रिलेटेड हो या पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, यदि हम अपने में एम्पैथी डेवलप कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी, ऑफ कोर्स, यदि मुझे किसी चीज़ की पर्सनल परफेक्शन नहीं है तो मैं उसे हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज, ये सोचे बगैर कि वो मेरा सीनियर है, मेरे ऑफिस का पियोन है, मैं एमडी हूँ, बट ही इज फेसिंग ए प्रॉब्लम, तो मेरे मन में ये ना आए कि हाउ डेयर ही, और मैं उसे ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग लेवल पे उसकी हेल्प करने को तैयार हूँ, चाहे वो गाइडेंस के रूप में ही हो। कई बार हमारे 2 शब्द किसी पर्सन की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई रॉकेट साइंस बोली, लेकिन सामने वाले के थॉट में ही नहीं आया, तो उस अपनी एम्पैथी की भावना से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स पीपल अराउंड अस। तीसरा एक पॉइंट निकला एक्सेप्टेंस एंड गिविंग नेचर का, और इसका बाई प्रोडक्ट है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस शायद एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका तो KRA ऐसा था, इसको ये करना चाहिए था, इसको दिस, चाहे फादर पेरेंट बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा है या बच्चे पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा ही है, लेट अस एक्सेप्ट इट, दिस इज गिवन, और यहाँ से आगे अब जर्नी कैसे शुरू करनी है, तो वो परिवर्तन शुरू होता है वहाँ से, और दैट कैन बी आवर कंट्रीब्यूशन टू द पीपल अराउंड अस। एक पॉइंट निकला रेगुलर एसोसिएशन का। भाई साहब ने कहा हम यहाँ आए, अच्छी अच्छी बातें सुनी, यहाँ से गए, और बाबा कहता है सोडा वाटर, टाइम फिश।
तो यदि हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं, उसका बूस्टर डोज हम ले रहे हैं, मैंने कहा बाबा ने इसीलिए हम सबके नज़दीक आके, हम घरों के ऑफिस के नज़दीक बाबा ने अपने सेंटर बनाए हुए हैं, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर, तो हम उस रेगुलर एसोसिएशन में रहते हैं, तो हमारी वो पॉजिटिविटी का रिचार्ज होता रहता है। और दैट कैन बी आर, मतलब सबसे पहले वो मुझे फ़ायदा कर रहा है, बट मेरे साथ साथ वो मेरे अराउंड सब इकोसिस्टम को फ़ायदा कर रहा है। और एक पॉइंट हमने निकाला, कामनेस इनसाइड। यदि मैं अंदर से शांत हूँ तो मेरे चारों तरफ शांति होगी, और यदि मैं अंदर से शांत हूँ तो मेरे चेहरे पे शांति आएगी। और बाबा कहता है आपका चेहरा और आपकी चलन सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि मेरा सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है कि मुझे अपने अंदर कामनेस कैसे लानी है, और वहाँ से परिवर्तन बहुत तेज़ी से शुरू होता है। मैं काम तो मेरा चेहरा काम, मेरा चेहरा काम तो मेरे वेरी सून मेरे पड़ोसी काम, मेरा परिवार काम, मेरा स्टाफ काम, सोसाइटी काम। और ये कामनेस ही अल्टीमेटली, इस कामनेस की एब्सेंस ही सारे संसार की हलचल का कारण है। और इसको लाना कैसे है, तो ज्ञान की ABC है, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा और C फॉर कनेक्शन। तो यदि हम इन 3 चीज़ों को याद रखें, मैं कौन, मेरा कौन और मेरा उससे कनेक्शन क्या है, तो ये ABC ही इस पूरी इकोसिस्टम को परिवर्तन करने का माध्यम बन सकती है। थैंक यू। ओम शांति। So we have respected Brajmohan Bhai Ji with us. हम भाई साहब का एक हाथ की ताली से भी we wave at him. So आप में से कई लोग भाई साहब से मिले होंगे। आप आज ही माउंट आबू से आए हैं। भाई साहब is the additional Secretary General of the Brahma Kumaris and also the head of the finance, and he is at Mount Abu's, which is our world headquarter. आप बचपन से ही अपने young age से meditation आप practice कर रहे हैं since the beginning. You have worked also in the finance sector and you're also a qualified chartered accountant. At the very ripe age of 90 years, you are still going strong and contributing to actually creating a culture of well-being, because you're spiritually so strong that you're able to inspire so many of us. तो हम आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करेंगे कि वो अपने शेयरिंग, अपने रिमार्क्स हम सभी को प्रदान करें। इससे पहले हमने एक छोटा सा शेयरिंग करा था क्वेश्चन पर कि वेल बीइंग क्या है, कल्चर ऑफ वेल बीइंग क्या है, और कैसे हम उसे अपने जीवन में भी लाएं लेकिन दूसरों के जीवन में भी लेकर आएं। तो वो ग्रुप में शेयर किया था और फिर सभी 4 ग्रुप्स ने एक रिप्रेजेंटेटिव ने शेयर किया था सारे ग्रुप के साथ। ओम शांति। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो आप समझ लीजिए, जो कुछ हम करते हैं उससे बिल्कुल उल्टा है। ठीक है? आप तो सब अकाउंट्स वाले हैं, अकाउंट्स वाले हैं ना? हाँ जी, फाइनेंस सेक्टर के हैं। फाइनेंस। तो अकाउंटेंसी का मूल प्रिंसिपल ये है कि जो आए वो गेन है और जो जाए वो लॉस है। ऑल दैट कम्स इज इन गेन एंड ऑल दैट गोज आउट इज लॉस। ठीक है? इससे मैंने अकाउंटेंसी पढ़नी शुरू की थी।
परंतु अगर आप कल्चर ऑफ वेलबींग की बात करते हैं तो आपको बिल्कुल इसको उल्टा करना पड़ेगा, और आपको सचमुच और सब चीज़ें आपके पास हैं, ये वेलबींग वाली चीज़ जो है ना, ये कुछ न्यारी है, और वो भी हो जाए फिर तो पौबारा है। कैसे? जो देने वाला होता है उसको देवता कहते हैं, ठीक है, नाम ही है देने वाला, और जो लेने वाला होता है उसको अंडरस्टूड है। तो आज हम बन गए हैं लेने वाले। प्रॉब्लम ये है कि अगर सारे लेने वाले बन जाएंगे तो देगा कौन? अच्छा, नाउ आप सारे चारों तरफ देखिए, अपने दुनिया की हर चीज़ का बहाव किस तरफ है, वो दे रही है या ले रही है, ताकि हम भी उसी अनुसार चले, नहीं तो गलती खा जाएंगे। वो गलती हम किए हुए हैं। जिस चेयर पे आप बैठे हैं ये क्या कर रही है? कुछ आराम दे रही है। ये बत्ती जल रही है, ये क्या कर रही है? रोशनी दे रही है। ये मेरी वॉइस को मैग्नीफाई कर रहा है ना, कुछ दे ही रहा। दुनिया की एक भी चीज़ बताइए जो ले रही हो। पेड़ फल देते हैं, नदी जल देती है, सूर्य रोशनी देता है, हम इनको देवता कहते हैं, इनमें प्राण नहीं है, फिर भी जल को हम जीवन देता है, मकान हमको सेफ्टी देता है। अच्छा, अब भगवान को तो कहते ही देने वाला है। अब सोचिए कि सारी चीज़ें तो देने वाली है, और हम अपने मैनेजमेंट लेक्चर्स में भी कहते हैं गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, कहते हैं गिव लव टू गेट लव। अब हमें किसने ये सिखा दिया कि तुम लेने वाले बन जाओ तो तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा? तो और कुछ नहीं हुआ, हमारा वेल बीइंग गया। ओके, जो दूसरी बात एक और है, दुनिया की कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी। आपने विज्ञापन देखे होंगे, मेड फॉर ईच अदर देखे होंगे, वो दूसरे भाव से है। परंतु ये जो कुर्सी आपको आराम दे रही है, ये अपने को नहीं दे रही है, आपको दे रही है। ये लाइट जो आपको रोशनी दे रही है, ये अपने को नहीं दे रही है, आपको दे रही है। पेड़ अगर फल उगाता है तो खुद नहीं खाता है, दूसरे को देता है। ये एक दूसरी विचित्र बात है। अच्छा, व्यक्ति एक्चुअली वेल बीइंग ही चाहता है। वेल बीइंग का दूसरा नाम ले लो तो हैप्पीनेस। और हम आजकल हैप्पीनेस को इन पीसेस करते हैं, हेल्थ हो जाए, फिर वेल्थ हो जाए, फिर हैप्पीनेस हो जाए। ना 9 मन तेल होता है छुट्टी। देयरफॉर अगर हमने सिंपलेस्ट फार्मूला इन लाइफ लगाना है वेल बीइंग का, अब ब्रह्मा कुमारी में घूम लीजिए, यहाँ घूम लीजिए, कहीं भी घूम लीजिए, आपको एक विचित्र तरह की चीज़ नज़र आएगी। आप कहेंगे ये कमाल है भाई, हैं, ये बड़े खुश नज़र आते हैं, और ये कोई पैसा बजट भी नहीं बनाते, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, देते ही रहते हैं। कोई ना भी चाहे उसको भी कहेंगे ज़बरदस्ती थोड़ा ले लो। Because this is in conformity with the universal principle of giving. तो इसलिए अगर मैं भी अकाउंटेंट हूँ, मैं भी ऐसे ही करता था, लेना है। If we just adopt mentally
ए टू गिव अप्रोच, कि मुझे देना है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देना होगा तो आपको मिलेगा, तभी आप देंगे। डोंट बॉदर, आपने देना है। अब नदी पानी देती है तो उसको आपे ही मिलता है। समुंदर से एवेपोरेट होता है, पहाड़ों पे जाके जमता है, तो कि नदी को देना है। तो प्रोवाइडर विल प्रोवाइड इफ यू हैव द एटीट्यूड ऑफ गिविंग। और देखिए कि सारी नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, इसलिए कि उसमें जाके हमने मर्ज हो जाना, अपने अस्तित्व भी खत्म कर देना कि मैं गंगा थी या मैं क्या था। वाई? क्योंकि समुद्र नीचा होता है, ठीक है। हम भी अगर ह्यूमिलिटी अडॉप्ट कर लें तो आपको सब लोग दे जाएंगे। अगर हमने ईगो अडॉप्ट कर लिया तो आपको देना पड़ेगा, आप समझेंगे मैं बहुत ऊंचा हूं, खाली हो रहे होंगे, ठीक है। देयरफॉर अब सवाल पैदा होता है क्या देना है। किसी को कहो तूने पैसा देना है, पहले तो डर जाएगा, पैसा देना है भाई, हैं? अच्छा, कितनों को पैसा दे दोगे आप? हमारे पास कितने पैसे हैं जो हम, दुनिया की इतनी पावर्टी है, सारे दे देंगे, हम गरीब हो जाएंगे, उनका तो कुछ होने वाला नहीं है। और टेंजिबल चीज देने का कोई मतलब भी नहीं, हम तो वेल बीइंग की बात कर रहे हैं। तो वेल बीइंग में क्या आता है? खुशी, संतोष। तो सिर्फ अपने मन से हमने, एक तो मैंने देना है, दूसरे क्या देना है। तो मन आपका कोई फिजिकल और मटेरियल चीज नहीं देता है, मन तो थॉट देता है। अब मन प्रेम का विचार भी दे सकता है, मन घृणा का भी दे सकता है, मन ईर्ष्या का भी दे सकता है, मन एनिमोसिटी का भी दे सकता है। तो खाली देना है। अच्छा, अगर आप मन से किसी को हेट्रेड का थॉट देते हो, सचमुच ही वो हेट करने लायक है, तो पहले आपके मन में होना चाहिए, तभी तो दोगे। इसका मतलब आपने अपने मन में हेट्रेड जमा करोगे तो दोगे। अच्छा, आपने गुस्सा करना है किसी पर, तो पहले आपके पास गुस्सा होना चाहिए। 100 डिग्री होगा तो 80 डिग्री पास ऑन कर सकोगे। तो पहले कौन गर्म हुआ? हम हुए। तो बहुत अक्लमंदी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। देयरफॉर सिंपल है कि हमारे पूर्वज कहते थे, क्या कहते थे? जो तुझको कांटा बोए। आपको सबको याद है ना आगे क्या है इसके? हैं? हाँ, और आगे क्या है? हाँ, कि क्यों, उसका रीजन भी दिया गया है कि अगर आप फूल बोएंगे तो आपके तो फूल ही फूल होंगे, और जो कांटा बोएगा उसके पेड़ में क्या निकलेगा। Therefore, happiness, well-being lies where? आपके अंदर। अगर आप चाहें कि मैं दुनिया भर की हैप्पीनेस इकट्ठी कर लूं, रखोगे कहाँ? कहाँ रखेंगे आप? तो वो कंटेनर भी तो चाहिए ना। एक लड़का साइंटिस्ट था, उसने बहुत रिसर्च करके एक ऐसा सोल्यूशन बना लिया
जिसमें हर चीज़ डिज़ोल्व हो जाए। तो एक उसके चाचा जी गांव से आए, बोला देखो अंकल मैंने ये बनाया, हर चीज़ इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। उसने कहा बेटा इसको रखोगे कहाँ? वो तो अंकल था बेचारा। इसी प्रकार से आप हैप्पीनेस इकट्ठी भी कर लो, रखोगे कहाँ? बैंक में रखोगे, कहाँ रखोगे? देयरफॉर तो वो भी आपके मन में ही होगी। हाँ जी, और भी अच्छा है। वो तो इन्वेस्टमेंट है ना, वो तो आगे की चीज़ है, पहले तो शुरू हो, कुछ मूल तो बने। अब आप देखिए कि अगर आप मन को खुश रखना चाहते हैं, अपने ही मन को खुश रखना है, दूसरों से कोई मतलब नहीं, तो ब्रह्मा कुमारी कहती हैं ओनली एंड ओनली, केवल एक चीज हम अपने मन में धार लें। वो क्या है कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे अपनी खातिर और दूसरों की खातिर अपने मन में दो तरह के थॉट रखने हैं, जिसको हम कभी कभी यूज करते हैं। कोई बीमार हो जाए हॉस्पिटल में, उसको जाके कहते हैं, कोई दूर जा रहा हो उसको कहते हैं गुड विशेस, यानी शुभ भावना और शुभ कामना, कि मैंने अपने मन में फूल दो बोने हैं, मेरे मन में कोई कैसा भी हो, काला कोयला हो, मुझे उसको डायमंड कहना है। अपने मन में सोचना है, वो थोड़ा बन भी जाएगा टेम्परेरीली, बस फिनिश। देखिए कल्चर ऑफ वेलबींग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाकी तो आप जानते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैरिटी है, फलाना है, गरीब खाने बने हुए हैं, यहाँ करो, वो कुछ नहीं होने वाला। इस फार्मूले पे ब्रह्मा कुमारी चलती है। अच्छा, मैंने तो आपको बता दिया, आप कहेंगे ठीक है, कि आप इसको फॉलो कर पाएंगे? कर पाएंगे? अच्छा, आप तो बहुत बहादुर हैं। हाँ, ढूंढनी है ना। हाँ, इतने लोगों में से मुश्किल से जाके खोद खोद के इतनी सी अच्छाई ढूंढें, अपने घर से क्यों ना शुरू कर लें, है ना। कोई रोशनी कहे कि मैंने अंधेरा ढूंढ ढूंढ के दूर करना बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने जग जाना है, आप पे ही भाग जाएगा। देयरफॉर आप ठीक कह रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट वही है, अच्छाई। लेकिन उस अच्छाई को हमने एक्सपोर्ट करना है। हमारी आंखें एक्सपोर्ट भी करती हैं, इंपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान न इंपोर्ट करने वाला, आपको पता है कि नुकसान में रहता है, तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ही कर रहे हैं। और एक्सपोर्टर बड़े होशियार हैं, बड़ी पैकेजिंग में डाल के आपको ऐसी सुंदर चीज़, अंदर कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप एक्सपोर्टर बन जाइए, उसमें आपकी अपनी पावर है। यू कैन एक्सपोर्ट एनी टाइप ऑफ थॉट्स, यू कैन एक्सपोर्ट एंगर, और यू कैन एक्सपोर्ट ह्यूमिलिटी। तो अगर आपने समुंदर बनना है, कुछ लेना है, तो ह्यूमिलिटी होगी तो दूसरे से लेंगे। अगर आप समझेंगे मैं बहुत, तो आप देते जाएंगे, खाली होते जाएंगे। इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना, जैसे सूर्य रोशनी ही देता है, अगर एज ह्यूमन बीइंग्स हम देते हैं, तो
तो अशुभ भी शुभ हो जाएगा। हमारे भारत में हर घर के बाहर एक वो बना होता है, एक बनाते हैं ना, स्वस्तिका बनाते हैं, उसमें शुभम लाभम लिखते हैं कि नहीं लिखते? एक स्वस्तिका बनाते हैं, अच्छा लिख देते हैं, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं ना, वो लाभम का लोभम हो जाता है थोड़ा सा, तो गया। तो लोभ मैंने क्या होता है? लेना। और लाभ किस में है? देने में। कैसे? अगर कोई आपको कहे आज के ज़माने में कि आपका बॉडी का वेट 4 गुना कर दिया जाए, कोई मानेगा? मेरा वेट 4 गुना कर दो आजकल के ज़माने में। वो तो कहेंगे आधा कर दो, हल्के रहेंगे, हैं? अच्छा ठीक है। पर अगर कोई कहे कि आपके पैसे को 4 गुना कर दिया जाए, तो फिर कहो जी 8 गुना कर दो। अच्छा, है वो भी बोझ कि नहीं? आपके पास जो ओवर होता है, एक्सेसिव होता है, वो प्रॉब्लम ही है ना। आपके पास जैसे फिलीपींस की एक लेडी थी, उसके पास 300 जूते थे, तो 365 दिन होते हैं, वो बेचारी यही सोचती रहती होगी कि कौन सा जूता पहनूं, ये नहीं फिर ये पहनूं, प्रॉब्लम ही है ना। इसी प्रकार से you feel if you have excessive wealth, you will only spend time in preserving it, investing it, this that, दिमाग का चक्कर चलता रहेगा। खाना तो आपने उतना ही है जितना आप खा सकते हैं। अगर मैं सारे गुड़गांव के होटलों का सारा खाना खरीद सकता हूँ, पर मैं खा कितना सकता हूँ और डाइजेस्ट कितना कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। इवन इन योर बॉडी मैग्नीशियम कितना को होता है, पोटेशियम कितना को होता है। रेशो बिगड़ जाए तो, और हम तो रेशो इंटेंशनली बिगाड़ रहे हैं कि साहब पैसा पैसा और पैसा, उससे ऊपर कोई एंड ही नहीं। बड़े अक्लमंद हैं, उसमें करते रहते हैं। आखिर क्या होता है? या डायबिटीज़ हो जाता है, या हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, ले लो अपना पैसा। ड्राइवर रसगुल्ले खा रहा है, सेठ जी आप नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। है मजे की बात। हाउ मिजरेबल वन फील्स व्हेन वन कैन बट कैन नॉट। ये हमारी हालत है। इसलिए मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इज वेल बीइंग। और ये वेल बीइंग जो है, इसका तल्लक बीइंग से है। इसके आगे बीइंग लगा हुआ है ना। अब आप देखिए, हम लोगों के 2 कंपोनेंट हैं, एक ह्यूमन और एक बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। ह्यूमन को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। ह्यूमन को सूट पहना दो, बढ़िया शॉल खरीद दो, हाँ अच्छा, ये तो रिसोर्स है। इसके थ्रू जो इसका सुख लेने वाला, इसका फायदा लेने वाला, वो तो बीइंग है कि नहीं? अगर बीइंग निकल जाए, अभी अभी निकल तो सकता है ना। ये हम समझते हैं सबका निकल जाएगा, मेरा नहीं निकलने वाला। ऐसा भी है, थोड़ा इल्यूजन है। कहा गया है कि सारे जानते हैं कि सब शरीर छोड़ रहे हैं, मुझे भी छोड़ना है। शमशान घाट में किसी को छोड़ने जाओ, उस समय थोड़ी देर ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? देखो जी क्या ले गया, देखो जी क्या ले गया। 1 घंटे बाद बाहर जाते तो कहते हैं देखो जी क्या छोड़ गया। हो गया फर्क?
इसलिए वो जो बीइंग है, प्रेम किस में है? बॉडी में है या बीइंग में है? अगर कोई रिश्तेदार ऑफ हो जाए और आप, आजकल लोग शाम होने से पहले डिस्पोज ऑफ करते हैं, डर ना लगे बॉडी का, और वो खिड़की में आके रात को खड़ा हो जाए, तो आप उसको हक करेंगे क्या? तू मेरा इतना प्यारा था? नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो लव तो बीइंग में था। तो हर चीज बीइंग में है, और हम बीइंग को छोड़कर ह्यूमन को ध्यान दे रहे हैं। सारा कुछ हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी ह्यूमन की, फलानी मेरी जॉब है वो ह्यूमन का, फोटो लगा हुआ है तो इस ह्यूमन का, सारा ही तो ह्यूमन है, बीइंग कहाँ है? इसलिए वेल बीइंग नहीं है और सब कुछ है, नकली वेल बीइंग है। अपने को खुश कर लेते हैं, मेरा बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया, वाह, और कुछ नहीं। और आपके देखते देखते जब आपके ही अपने लोग आपकी बेबसी देकर उसको यूज करते हैं तो आपको और दुख होता है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करूं। और जब ये ख्याल आता है कि अब जाने का टाइम हो गया, तो और भी बस अब तो हमारी लूट परलय हो गई, आप मरे हम तो गए, कितना खतरनाक काम है। अगर बीइंग को जानेंगे तो आप कभी जाएंगे भी नहीं। हमारा भारत है स्पिरिचुअल देश है, यहाँ गीता है, क्या सिखाते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ गीता? क्या है जी? आत्मा अजर में रहना, या मैं अजर अमर हूं? वो थर्ड पर्सन में हो जाता है, आत्मा अजर अमर है, मैं अजर अमर हूं। और इसको आप जान जाएंगे तो आप इम्प्रूवमेंट किस में करेंगे? बीइंग में करेंगे या ह्यूमन में करेंगे? ह्यूमन तो सब्जेक्ट टू डिके है, कितना भी बढ़िया ह्यूमन बीइंग हो, सब्जेक्ट टू डिके, डिजीज एंड डेथ है कि नहीं है? तो फिर हम उस किश्ती में अपने माल डाल रहे हैं जिसने डूबना ही है, उसमें नहीं डाल रहे जिसने कभी डूबना नहीं है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। अभी तो मैंने सुप्रीम बीइंग का किस्सा नहीं छेड़ा, उसके साथ अगर आप जुड़ जाएं तो जैसे वर्ल्ड बैंक के साथ आपका कनेक्शन हो जाता, मौज ही मौज है। ठीक है, तो इस चर्चा को जारी रखिए, तो बहुत मज़ा आपको आएगा और एक डिफरेंट थिंकिंग आपके अंदर आएगी, और आप सदा खुश, क्या खुशहाल रहेंगे, और दूसरा भी आपको देखकर खुश हो जाएगा कि वाह, ये है बात। रोग भी कम, शोक भी कम, आयु लंबी, ज़्यादा घूमना फिर चक्कर नहीं। तो ऐसी जीवन कौन नहीं चाहेगा? ओम शांति। बहुत ही सिंपल भाषा में और गहरे आध्यात्मिक राज हमें बताए, और जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं की भाषा में हमें ये ज्ञान प्राप्त किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जो वेलबींग है, जो हैप्पीनेस है, उसे अगर और ठीक रखना है तो अपने ऊपर कार्य करना है, उसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बनाना है। तो इसको आशा करते हैं कि आप यू विल टेक इट फर्दर, नॉट जस्ट विद योर सेल्फ, but as Didi was saying, what are you taking back, and also then share it with the people around you. But charity begins at home. So हमारा बहुत सौभाग्य है कि इसके बाद of course हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। जो कुछ भी, जैसे भाई साहब भी कह रहे थे, सुप्रीम बीइंग से जब हमारा कनेक्शन होता है तो हम रिचार्ज होते हैं। तो हम 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे,
जो कुछ अभी आपने सुना है, जो कुछ भी अभी डिस्कस हुआ है, उसको भी अब्जॉर्ब करते हुए, परमात्मा को थैंक्स करते हुए हम 1 मिनट बैठते हैं। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God.